चलिए हम आज जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो मैथ है उसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करना है, अंत तक बने रहना है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना है। आपको क्या होगा, हर एक सवाल क्या होगा 100% समझ में आएगा। चलिए अब सवाल को हम देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर सवाल है, कुछ यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया है, थोड़ा सा डाटा। जैसे यहाँ जो प्रश्नावली है 14.1 है, इसे दिया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों के लगे पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का एकत्रित किया। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि सिंपल सी भाषा में अगर समझिए, जो दिया हुआ जो आंकड़ा है इसमें एक माध्य को निकालने का बताना है, क्या माध्य निकाल के क्या होता है। चलिए यहाँ कुछ दिया है, जैसे पौधों की संख्या दिया है, इसकी क्या है, और घरों की संख्या दिया है। यहाँ पर जो पौधों की जो संख्या दिया है उसको आपको क्या मानना है, यानी कि वर्ग अंतराल मान लेना है। और इसके बाद जो यहाँ पर दिया है घरों की जो संख्या दिया है आपको क्या मान लेना है, बारंबारता को मान लेना है। चलिए अब यहाँ पर जो पौधों की संख्या दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 दिया है। इसके बाद इसका घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 दिया है। कहने मतलब यहाँ पर डाटा कुछ लिख दिया। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इसे दिया है वर्ग अंतराल कितना हो गया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। कहने मतलब 0 से 2 जो है कितना, इसका संख्या कितना है 1, 2 से 4 जो है ये 2, 4 से 6 जो दिया है 1 दिया है, और 6 से 8 कितना 5 दिया है। और इसके बाद जो 8 से 10 दिया है 6 दिया है, और 10 से 12 कितना 2 दिया है, और 12 से 14 कितना दिया है 3 दिया है। तो सबसे पहला चीज अब होता है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालता है। ये दो दिया हुआ ये चीज हम निकाले हैं अपने से, ये कैसे निकलेगा चलिए देख लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर जो फार्मूला होता है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। वर्ग चिन्ह जो निकलता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। करे मतलब हुआ अगर उच्च सीमा प्लस अगर निम्न सीमा कर देते हैं तो अगर दूसरे अगर भागा कर देते हैं तो क्या होता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। या सिंपल सी फंडा बात करेंगे तो x बराबर यानी कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बटे 2, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करते हैं। चलिए अगर ये हो गया तो अब देखिए कैसे हम निकाले हैं। चलिए इस चीज को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बात करेंगे कितना 0 और 2 है, अगर 0 प्लस अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 2 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 4 प्लस अगर 2 करते हैं बटे 2 करेंगे तो 4 2 कितना हो गया 6, 6 में 2 से भागा दे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा बटे 2, तो 6 4 10, और 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 5। कहने का मतलब हुआ इसको जोड़िए 2 से भागा कर दीजिए। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना 2, 2 में भागा दिए 2 से कितना 1 हो गया। तो 4 2 6, 6 में 2 से भागा देंगे 3, तो 6 4 10, और 10 में 2 से भागा देंगे कितना होगा 5, 8 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 14, अगर 14 में 2 से भागा देंगे कितना होगा 7, 10 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 18, 18 में 2 से भागा देंगे 9, और 10 और 12 जोड़ेंगे कितना होगा 22, और 22 में 2 से भागा देंगे 11 पूरेगा। ऐसे हम कितना होगा 12 और 14 जोड़ेंगे कितना होगा 26, अगर 26 में अगर 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए ये वर्ग चिन्ह निकल गया। तो अब आपको क्या निकालना है, अगर वर्ग चिन्ह भी पता हो गया तो अब निकालना है f गुना x। कहने का मतलब हुआ बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। क्या बोले, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह करना है। तो चलिए इस चीज को अब गुना करते हैं। तो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 होगा, और 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6 होगा, और 1 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5 होगा, 7 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 9 गुना 6 गुना 9 करेंगे 9 6 54 हो जाएगा, और 11 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 होगा, और 13 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 13 3 39 हो जाएगा। चलिए इसका अब जरूरत नहीं तो मिटा देते हैं। अब क्या कर लेना है, अब इसको सबको जोड़ लेना है। सिग्मा FS आपको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 और 6 7, 7 और 5 12, अब 12 5 17, 17 4 जोड़ेंगे कितना होगा 21, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा
23, अब 23 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा? ये 23 10 33 यानी 32 के 2 बाकी चल 3 बचेगा। चलिए ये कितना होगा? यहाँ तक लेते हैं 3 और 5 8 2 10 10 और 3 13 13 3 कितना हो जाएगा? ये 162 हो गया। चलिए ये किसका मान निकल गया? सिग्मा एफ एक्स का मान ये निकल गया। अब हमको जरूरत पड़ेगा सिग्मा एफ का, क्योंकि ये बात को पता है कि फार्मूला होता है एम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकाले। अब यहाँ जरूरत पड़ने वाला हमको सिग्मा एफ। चलिए इसको जोड़ते हैं। 1 2 3 3 1 4 और 4 5 9 9 और 6 15 2 17 और 17 और 3 कितना हो गया? 21। देख लीजिए जोड़ के 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 अब 15 2 17 और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20। चलिए अब ये निकल गया। अब क्या करना है? तो अब फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 162। अब बटा सिग्मा एफ का जो वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है? 20 दिया हुआ है। चलिए अब काट लेते हैं। कितना? 2 बार में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16 8 है 2 बार में कट जाएगा। 8 दूनी 16। चलिए 2 भाग पर तो 2 8 16 2 1 2 कितना बार कट गई? 81 10। तो ऊपर में हो गया 81 अब बटे 10। अगर भाग करेंगे तो 8.1 आंसर हो गया। रुको